तानाशाही खत्म होगी। और राहुल गांधी जी ने कई बार स्पष्ट किया है कि सरकार किसी न किसी दिन बदलेगी, और जिस दिन सरकार बदली ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा ही कार्रवाई करने की जरूरत। और आप कार्रवाई पे शिकायत मत कीजिएगा पत्रकार महोदय, क्योंकि ट्रैक आपको फिर से बता दे रहे हैं कि आपको सब पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। ठीक है, अभी किसी फलानी मंत्री के पति ने बोला था कि विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, और उनका टिकट 1 2 3 हो गया। याद रखिएगा। एक चीज बताओ, ठीक है, और एक और चीज वो कहते हैं ना, हर उम्र के साथ चंदा मामा अलग अलग कलाकारी दिखाता है। बचपने में मामा और जवानी में सनम नजर आता है। लेकिन एक और चीज नहीं आई है, चंदा देकर के कॉर्पोरेट ऑफिस वाले बने बीजेपी के चंदा मामा। अच्छा, इंडिया गठबंधन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में कई पार्टी हैं जो शामिल हैं, वो गठबंधन बनाए हैं इंडिया गठबंधन से। अगर इनकी सरकार बनती है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो तो बाद में तय होगा। आप अगर बंटवारा कैसे नहीं, बंटवारा हो जाएगा। जनता और मतलब तय करेंगे, कैबिनेट में बैठक होगी, वो लोग तय कर देंगे कि कौन बनेगा। और हम तो कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। राहुल गांधी का भी सपना है प्रधानमंत्री बनने का। हम देखिए, मैं 2004 में किसका सरकार बना है? 2004 में किसका सरकार बना था? कांग्रेस की। चाहते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2009 में किसका सरकार बना था? इन्हीं की थे। किन्हीं की। कांग्रेस। इतना धीरे काहे बोल रहे हो? मोदी जी थोड़ी सुन पा रहे हैं, तेज बोलिए। तेज बोलिए भाई, तेज बोलिए। किसकी सरकार बनी थी? कांग्रेस की। कांग्रेस की। अगर वो चाहते तो तब प्रधानमंत्री बन सकते थे कि नहीं बन सकते? बन सकते थे। अब बताइए, तब उस बंदे में लालच नहीं आई तो 2024 में वो लालच आएगी उसके अंदर। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सबसे कट्टर और सबसे दमदार नेता हैं, और वही प्रधानमंत्री बनने के योग्य भी, बहुत अच्छे शानदार नेता। जब राहुल गांधी को लालच नहीं है तो अजय सिंह को धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी क्यों दे रहे हैं? क्या धमकी? कैसी धमकी? हमने देखा नहीं कि एक दिन मोदी जाएगा फिर ऐसा इलाज होगा, ये क्या होगा? हाँ, तो बिल्कुल साफ है। तो आप इस जिस बात दिन के लिए सरकार आप बदलेगी। आप पक्षपात नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी सही तरीके से अंदर गए हैं, सिसोदिया जी सही तरीके से गए हैं, संजय सिंह सही तरीके से गए हैं। जो आदमी आवाज उठा रहा है वो जेल के अंदर जा रहा है। पत्रकार नहीं, प्रवक्ता है बीजेपी का। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते हैं? आप, हमें लगता है अभी कुछ देर पहले आपने हमारी बात सुनी नहीं कि मैं भी मोदी का परिवार के साथ साथ कह दो ना कि मैं भी मोदी का पत्रकार। क्यों नहीं कहते हो मोदी का पत्रकार है? किसपे? अदालत पे भरोसा है तो, लेकिन न्यायिक प्रणाली जिसके हाथ से कंट्रोल हो रही है। साहब, आपने मूवियां नहीं देखी क्या पुरानी? मैं तो मूवियां बहुत देखता था। एक चीज बताओ, आप जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रहा क्या? ये बताइए आप। मैं अभी राजस्थान के भरतपुर जिले की जो नया जिला डीग बना है, उधर कामा तहसील के बोलखड़ा गांव से आया हूँ मैं। सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री भजन लाल जी बैठे हैं, यहाँ मोदी जी बैठे हैं। भ्रष्टाचार उतना ही है। ठेकेदार जो दलाल है ना, वो थाने में हो चाहे तहसील में हो चाहे एसडीएम के पास हो, सरकार कहती है हर घर जल योजना, कुछ नहीं है। लोगों के लिए पानी नहीं है पीने के लिए। जो सरकार यहाँ से इतने कनेक्शन करवाएंगे बिजली के, इतने नल लगवाएंगे, इतने आवास बन जाए, वो किन के लिए है? आवास पैसे वालों के लिए। अनुराग ओझा किसके सपोर्ट में है? इंडिया अलायंस। और आप किसके सपोर्ट में? ये क्या बोलना पड़ेगा। जहाँ नहीं पाओगे, घेर रखा है। सरकार बनने के बाद आपके चचा भी ऐसे घिरेंगे। चचा भी घिरेंगे। आप भतीजा घिर गया, भतीजा घिर गया, चचा भी घिर। आप किसके साथ? आप किसके साथ? एक पत्रकार नहीं, आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक हैं। पहले आप भारत के नागरिक। बहुत अच्छी बात है। अगर पत्रकारिता इनकी निष्पक्ष हो जाए, इनका वोट अपने लोकतंत्र के हिसाब से हो जाए, दलाली के हिसाब से ना जाए, चमचागिरी के हिसाब से ना जाए, तो भैया बहुत अच्छी बात है। आप किसको वोट देंगे? लेकिन वो तो हम आपको बाद में बाद में क्या बताएंगे? ऑन कैमरा बताइए। ऑन कैमरा अनुराग ओझा ने बोला मैं इंडिया अलायंस। अनुराग ओझा पत्रकार नहीं है, सुशील तिवारी पत्रकार है। अरे अच्छा, पहले आप सुशील तिवारी हैं या पत्रकार? नहीं, मैं हूँ सुशील तिवारी। सुशील तिवारी क्या आप भारत के हैं? मंगल ग्रह से हैं? भारत के ही हैं। भारत के हैं। आपने वोट डाला होगा 14 में भी, 19 में भी। पहले एक मिनट नहीं, एक मिनट में आवाज सुनोगे। आपने बोल लिया, कुछ बोलिए। इतना ही कह दीजिए, मेरा वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ। मेरा वोट जो गलत करेगा उसके मैं खिलाफ रहूंगा। बोलिए, जो तानाशाही करता है वो आदमी निकम्मा है। नहीं बोलिए, वो आदमी निकम्मा है। बिल्कुल निकम्मा का तानाशाही करता है। आप मोदी जी से ये सवाल, जो सवाल आप हमारे लोगों से हम नागरिक से करते हैं
आप मोदी जी से क्यों नहीं करते? अरे महाराज तो मोदी आपकी जी हिम्मत नहीं है ना उनको पूछने के लिए, हिम्मत नहीं है आप लोगों की। अरे क्या आपको तो पता है, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहाँ हैं? वो बात करते कहाँ? वो मन की बात करते हैं। अब मन की बात करती करी किससे जाती है? मेहरारू से, अब मेहरारू वही है ना। आम आदमी से मन की बात और अडानी जी से धन की बात। वो है शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल, बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल अस्पताल भाड़ में जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। अब छोटा सा एक सवाल और कि अगर बीजेपी भ्रष्टाचार यही सबके साथ है तो ब्रजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद थे उनके ऊपर आरोप लगा था महिला पहलवानों की जो बीजेपी का प्रवक्ता इसका जवाब देगा। नहीं अनुराग ओझा ने। सुनो एक मिनट, उन्हें टिकट नहीं दिया गया है, नहीं अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। अभी नहीं दिया लिस्ट नहीं आई है। 3 बार लिस्ट आ चुकी है। सारे भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया, उनको टिकट नहीं दिया, ये क्या कहें? अगर उनको नहीं देंगे तो उनकी मेहरारू को देंगे। उनकी मेहरारू को नहीं देंगे।